जय हिंद। मैं राकेश साहब पेसी अकेडमी से आज हम एज रिलेशन आयु संबंध से संबंधित न्यू वैरायटी के प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। टाइप 4, मान लीजिए प्रश्न है राम तथा मोहन, राम तथा मोहन की वर्तमान आयु में 5:7 का अनुपात है। राम तथा मोहन की वर्तमान आयु में 5:7 का अनुपात है। 18 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 8:13 था। उनकी वर्तमान आयु क्या होगी? उनकी वर्तमान आयु क्या होगी, यह हमें फाइंड आउट करना है। देखिएगा, इसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। राम तथा मोहन की वर्तमान आयु में अनुपात दिया गया है 5:7 का अनुपात। 18 वर्ष पहले या 18 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात था 8:13 था। उनकी वर्तमान आयु क्या होगी, इसे हमें फाइंड आउट करना है। इसे हम सबसे पहले सिस्टमैटिक तरीके से सॉल्व करने जा रहे हैं, जिस आधार पर हम मेंस में लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, पहला तरीका सिस्टमैटिक तरीके से मेंस में लिखने का तरीका, सबसे पहले मानेंगे कि माना कि राम व मोहन की वर्तमान आयु, राम व मोहन की वर्तमान आयु क्रमशः x वर्ष व y वर्ष है। x वर्ष व y वर्ष है। ध्यान दीजिएगा, राम तथा मोहन की वर्तमान आयु में 5:7 का अनुपात है। प्रथम प्रश्नानुसार राम की वर्तमान आयु है x वर्ष, मोहन की वर्तमान आयु है y वर्ष। इनमें अनुपात दिया गया है 5:7 का। इसे हम लिख सकते हैं x/y बराबर 5/7। यहां से x या y किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। हम निकाल रहे हैं x की वैल्यू, तो x बराबर हम लिख सकते हैं 5y/7। इक्वेशन 1 दे दीजिए। आगे बोल रहा है 18 वर्ष पहले, तो सबसे पहले हम 18 वर्ष पहले राम की आयु निकाल लेते हैं और 18 वर्ष पहले मोहन की आयु निकाल लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो देयरफॉर 18 वर्ष पहले राम की आयु, 18 वर्ष पहले राम की आयु बराबर, राम की आज की आयु है x वर्ष, तो x - 18 वर्ष। 18 वर्ष पहले मोहन की आयु, यह हो जाएगा, आज मोहन की आयु है y, तो y - 18 वर्ष। ध्यान दीजिएगा। अब द्वितीय प्रश्नानुसार देखिए क्या कहा जा रहा है। 18 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात, 18 वर्ष पहले राम की आयु है x - 18 अनुपात, मोहन की आयु है y - 18 का अनुपात दिया गया है 8:13। इसे हम लिख सकते हैं x - 18 बटा y - 18 बराबर 8/13। ध्यान दीजिएगा, यहां पर x की वैल्यू समीकरण 1 से रख सकते हैं 5y/7, 5y/7
साथ ही साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर देते हैं, -18 इंटू हो जाएगा ये 13 बराबर ये आ जाएगा 8 इंटू वाई -18। ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 7, यहां एलसीएम आएगा आपका 7 और 7 का साथ ही साथ मल्टीप्लाई यहां पर कर सकते हैं। यहां पर एलसीएम आएगा आपका 7, ध्यान दीजिएगा एलसीएम आएगा 7 तो ये हो जाएगा 5y माइनस ये हो जाएगा 18 इंटू 7 और बाहर में ऑलरेडी है यहां पर इंटू 13। ये एलसीएम बटेगा 7 यहां पर चले जाएगा तो यह हो जाएगा 8 इंटू 7 इंटू वाई -18। ध्यान दीजिएगा, इसे हम सॉल्व कर रहे हैं। यहां पर 5 इंटू 13, 5 तिया 15 का 5 हासिल आया 1, 5 एकम 5 और 1 6, 13 पंचे 65 माइनस। ध्यान दीजिएगा यहां पर इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 18 इंटू 13, 18 इंटू 13 यह आ जाएगा आपका 8 तिया 24 का 4 हासिल है 2, 3 एकम 3, 3 2 5 इंटू यह आ जाएगा आपका 18, 4 8 5 13 का 3 हासिल है 1, 234 इंटू 7 करेंगे, 7 चौक 28 2, 7 तिया 7 चौक 28 2, 7 तिया 21 21 2 23 का 3 हासिल है 2, 7 दूनी 14 2 16 तो ये हो जाएगा 1638 बराबर। ध्यान दीजिएगा आगे इसमें हम सॉल्व करेंगे, यह आ जाएगा आपका 58 56 y -56 और 18 का गुणा करेंगे 56 इंटू 18। ध्यान दीजिएगा 8 6 48 का 8 हासिल है 4, 8 पंचे 40 4 44 इंटू 56, 8 6 4 10 का 0 हासिल है 1 यह जगह 10 1008। इसको आगे सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा 65 में से 56 जाएगा, यहां पर 15 में से 6 जाएगा यह आ जाएगा 9 तो यह आ जाएगा अल्टीमेटली 9y। इसको पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस से हो जाएगा प्लस, तो 1638 में से 1008 को घटाएंगे, 8 में से 8 गया 0, 8 में से 8 जाएगा 0, ये बचेगा आपका 3 6 और ये बचेगा 3। उसके बाद देयरफॉर 9 से डिवाइड करेंगे, 9 सत्ते 63 तो यहां पर y बराबर आ जाएगा 70। इस वैल्यू को यहां रखिए समीकरण 1 में, समीकरण 1 से x बराबर आ जाएगा 5 इंटू वाई 70 बटा है 7, 7 दहा में 70 तो यह आ जाएगा 50। तो यहां पर अल्टीमेटली आंसर आएगा देयरफॉर राम की वर्तमान आयु, राम की वर्तमान आयु बराबर, राम की वर्तमान आयु बराबर x बराबर है निकला है 50 वर्ष। देयरफॉर मोहन की वर्तमान आयु, मोहन की वर्तमान आयु बराबर y बराबर निकला है, y बराबर निकला है 70 अर्थात 70 वर्ष। तो इस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं। इसी को यदि आप प्री में सॉल्व करना चाहेंगे तो दूसरे मेथड से देखिएगा, हालांकि कैलकुलेशन आपको इतना ही करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा यदि प्रीलिम्स में आप इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो देखिए किस प्रकार से आप इसे सॉल्व करेंगे ताकि आपको वर्डिंग कम से कम लिखना पड़े, हालांकि सॉल्यूशन आपको इतना ही करना पड़ेगा। देखिएगा दूसरा मेथड प्रीलिम्स के लिए, राम तथा मोहन की वर्तमान आयु में अनुपात दिया गया है और 18 वर्ष पहले की आयु में अनुपात दिया गया है। तो यहां पर दो आयु है, पहले वाले को लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे और यहां लिखेंगे वर्तमान आयु, प्रीलिम्स में सॉल्व करने का तरीका, और यहां पर है 18 वर्ष पहले की आयु। तो देखिएगा हम मान लेते हैं कि राम की आयु है x वर्ष तथा मोहन की आयु है y वर्ष, तो इनमें अनुपात है अर्थात बटा है x बटा y बराबर 5 बटा 7, तो अल्टीमेटली x बराबर हो जाएगा 5y बटा 7। 18 वर्ष पहले की आयु, 18 वर्ष पहले राम की आयु हो जाएगी x माइनस 18 तथा मोहन की आयु हो जाएगी y माइनस 18। इनका अनुपात अर्थात बटा दिया गया है 8 बटा
13। x की वैल्यू यहां रखेंगे, ध्यान दीजिएगा, x की वैल्यू यहां पर हम रखेंगे तो ये हो जाएगा 5y बटा 7 माइनस 18, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा इंटू 13, ये आ जाएगा इंटू 13 बराबर ये आ जाएगा आपका 8 क्रॉस मल्टीप्लाई y माइनस 18। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहां पर y बराबर, जैसा कि अभी हमने सॉल्व किया था, तो y बराबर आएगा आपका 70 और इस वैल्यू को यहां रखेंगे तो x बराबर 5 इंटू वाई की जगह हम रखेंगे 70 बटा 7, 7 दहा में 70 तो यह आ जाएगा 50, अर्थात राम की आयु आएगी 50 वर्ष तथा मोहन की आयु आएगी आपकी 70 वर्ष। तो प्रीलिम्स में इस प्रकार से शॉर्टकट तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, हालांकि यह कैलकुलेशन आपको उतना ही करना पड़ेगा। इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। राम तथा मोहन की वर्तमान आयु में 2:5 का अनुपात है। 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:4 था। उनकी वर्तमान आयु क्या होगी? सबसे पहले हम सिस्टमैटिक तरीके से सॉल्व करने जा रहे हैं, जिस आधार पर हमें मेंस में लिखना है, ध्यान दीजिएगा। मेंस के लिए हम सिस्टमैटिक तरीके से लिखेंगे, माना कि राम व मोहन की वर्तमान आयु क्रमशः x वर्ष व y वर्ष है, x वर्ष व y वर्ष है। प्रथम प्रश्नानुसार यहां पर राम की आयु है x वर्ष, मोहन की आयु y वर्ष, इनमें अनुपात है 2:5 का। इसे हम लिख सकते हैं x बटा y बराबर 2/5। तो देयरफॉर x बराबर हो जाएगा 2y बटा 5। इक्वेशन 1 दे दीजिए। 10 वर्ष पहले, तो सबसे पहले 10 वर्ष पहले राम की आयु और मोहन की आयु हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देयरफॉर 10 वर्ष पहले राम की आयु, 10 वर्ष पहले राम की आयु हो जाएगी x माइनस 10 वर्ष। 10 वर्ष पहले मोहन की आयु हो जाएगी y माइनस 10 वर्ष। अब देखिए द्वितीय प्रश्नानुसार क्या कहा जा रहा है। द्वितीय प्रश्नानुसार इसको समझते हैं हम। 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:4 था। राम की आयु है 10 वर्ष पहले x माइनस 10 अनुपात मोहन की 10 वर्ष पहले आयु y माइनस 10 बराबर अनुपात है 1:4। इसे हम लिख सकते हैं x माइनस 10 बटा y माइनस 10 बराबर 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 4x माइनस 4 दहा में 40 बराबर ये हो जाएगा y माइनस 10। x की वैल्यू हम रख सकते हैं 2y बटा 5, 2y बटा 5 माइनस 40, या 40 को अगर हम इधर ले जाते हैं, 40 को इधर ले आते हैं तो बराबर y माइनस 40 प्लस 40 हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 30। ध्यान दीजिएगा यहां पर कुछ भी नहीं कट रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 दूनी 8y बराबर 5y प्लस 5 दिया 15 150। 8y में से 5y जाएगा 3y बराबर 150। 3 से 3 6 15 50। तो y बराबर आ रहा है 50। इस वैल्यू को आप रखिए समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 से x बराबर हो जाएगा 2 इंटू वाई, वाई की जगह 50 बटा 5, 5 दहा में 50 तो ये हो जाएगा अल्टीमेटली 20। तो यहां पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर राम की वर्तमान
आयु बराबर x, और x बराबर आ रहा है 20 वर्ष। मोहन की वर्तमान आयु बराबर y, और y बराबर आ रहा है 50 वर्ष। ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार से राम की वर्तमान आयु 20 वर्ष, मोहन की वर्तमान आयु आएगा 50 वर्ष। इसी प्रश्न को हम शॉर्टकट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि यही प्रश्न प्रीलिम्स में आएगा तो इसी प्रश्न को हम देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यही प्रश्न यदि प्रीलिम्स में आता है तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। वर्तमान आयु के बारे में बात किया गया है और 10 वर्ष पहले की आयु के, तो यहां पर 10 वर्ष पहले का मतलब है इसे हम लेफ्ट हैंड साइड में दिखाएंगे और तो वर्तमान आयु को इधर दिखाएंगे। यह है वर्तमान आयु और यह है यहां लिखेंगे 10 वर्ष पहले की आयु। ध्यान दीजिएगा, मैंने मान लिया कि राम की वर्तमान आयु है x, मोहन की वर्तमान आयु है y, और इनमें अनुपात दिया गया है 2:5। तो x बराबर लिख सकते हैं 2y/5। अब समझिएगा, 10 वर्ष पहले राम की आयु हो जाएगी x - 10, मोहन की आयु हो जाएगी y - 10, और इसमें अनुपात दिया है 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 4x - 40 बराबर y - 10। x के जगह रखेंगे 2y/5, x के जगह 2y/5 -40, -40 को आप पक्षांतर कर सकते हैं तो ये हो जाएगा y + 30। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 दूनी 8y, 5y, और ये हो जाएगा 150। तो ये हो जाएगा 3y बराबर 150, तो y बराबर ये आ जाएगा 50। इस वैल्यू को वहां पर रखेंगे, x बराबर 2 × y की जगह 50/5, 5 दाम में 50, ये आ जाएगा 20। इसका मतलब राम की आयु होगी 20 वर्ष तथा मोहन की आयु होगी 50 वर्ष। तो इस तरीके से आप प्रीलिम्स में सॉल्व कर सकते हैं।